तो अभी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 चैप्टर के कर चुके हैं और अब बारी है 5वें चैप्टर के एमसीक्यू की बेटा जी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार इसमें। ए बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो एम है और बी है उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री पे है। यही है, क्योंकि वो बोल रहा है कि बी के साथ भाई कौन पड़ा है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू, मतलब इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म बी, मतलब एम और बी जो है वो पैरेलल में है, ये इसने बोल दिया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड द फोर्स क्या होने वाला है। देखो यार, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो टॉर्क लगती है वो टॉर्क क्या होगी, एम बी साइन थीटा होने वाली है, और साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, 0 होने वाली है। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे कौन है, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो ये इस साइड फोर्स को फील करेगा और ये इस साइड फोर्स को फील करेगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो कितनी होने वाली है, 0। तो इसका मतलब जो दोनों चीज़ें हैं टॉर्क और फोर्स वो 0 होने वाला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। भैया देखो, मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाता है, उस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा करेक्ट रहने वाला, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज, भाई वो तो बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, भाई एंड नहीं होती हैं, वो अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये भी गलत है, तो सी ही सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट असर्शन रीजन है द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेट। सही बात है भाई, सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रीजन में भी यही दिया हुआ। तो ए और आर दोनों सही हैं, और रीज़न ही तो भाई इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब जो पोल्स हैं वो क्यों नहीं अलग कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं कि ए तो सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स परमेबिलिटी लेस देन द फ्री स्पेस, लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। भाई लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस वो कौन सा हो सकता है इनमें से, तो ये जो है कॉपर रहने वाला है। ओके, बाकी सबकी नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव परमेबिलिटी बिटवीन 0 एंड एम। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस, हाँ ठीक है कॉपर का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बिटवीन 0 and 1, तो वो वाटर का रहेगा बेटा जी। अबव क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जो फेरो है वो क्या बनना शुरू हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अबव क्यूरी टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, चलो, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। अब बारी है चैप्टर नंबर 6 की बेटा जी।